प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित के सत्र में आपका आज फिर से स्वागत है। आज दिनांक है 12 मई 2021, दिन बुधवार। पाठ चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आज हमने प्रश्नावली 3.2 को हल करना है। इसका पहला प्रश्न देखिए, हमारे सामने है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसमें है, इसका पहला पार्ट है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता है लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है। हमें केवल ये पता है टोटल संख्या 10 है और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यह आपको ध्यान देने योग्य बात है। हमने आपको बताया था, इस प्रश्न में आपको 2 चर मिलेंगे, यानी कि 2 ही प्रतिबंध भी मिलेंगे। 2 प्रतिबंध देखिए, एक तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। एक प्रतिबंध आपने ये खोजना है कि टोटल संख्या 10 है। अब हम यहाँ, क्योंकि हमारे पास दोनों ही संख्या नहीं है, ना तो लड़कियों की ना ही लड़कों की, तो हमें दोनों ही आप अज्ञात मान के चल सकते हैं हम। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि लड़कियों की संख्या क्या है और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो हम पहले लड़कियों की मान लेते हैं। माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब प्रतिबंध 1 है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी 10 है। तो पहली प्रतिबंध या पहली शर्त के अनुसार हम कह सकते हैं पहला नंबर हमारा हो जाएगा x + y = 10। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि x और y को यदि हम बराबर करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक ये है, क्योंकि ये अधिक है तो बराबर करनी है हम दोनों को, तो इसलिए हम 4 हम इधर जोड़ेंगे, 4 हम इधर जोड़ेंगे, तभी तो बराबर होगी। सॉरी, यहाँ दिख नहीं रहा है, दोबारा समझ लेते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक वैसे ये है, लेकिन क्योंकि हमें बराबर करना है तो 4 हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तभी ये बराबर हो पाएगी। अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, या करके x ऋण y बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। इसका रूप क्या होगा, मानक रूप में अगर हम इसे बदलें क्या हो जाएगा, x + y - 10 = 0, ठीक है। और इसको होगा x - y - 4 = 0। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें जो समीकरण युग्म प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, यानी हमें 2 समीकरण जो प्राप्त हुए उससे हमें समीकरण युग्म जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, देखिए, प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया x + y - 10 = 0। दूसरा हुआ x - y - 4 = 0, ये 1 ये 2, ये हमें समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से इसकी एक सारणी बनेगी 2 मानों की, समीकरण 1 से, और फिर समीकरण 2 से भी 2 मानों की एक सारणी बनेगी। जैसे यहाँ हमारे पास है
x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। इसका मतलब हो गया x बराबर 10 माइनस वाई। 10 और y का पक्षांतर हमने कर दिया। अब y का कुछ मान रखिए, y बराबर कितना रख दें हम, y बराबर मान ले जाए हम रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, या सॉरी 4 रख देते हैं, बड़ा सा थोड़ा ज़्यादा रखते तो उधर भी कम हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 ऋण 4, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 6। हल हो जाएगा आपका, हल क्या आ जाएगा 6,4। और यदि हम y बराबर 3 रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 ऋण 3। इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 10 में से 3 घटाया बचा 7। तो हल क्या हो जाएगा आपका 7,3। आपकी सारणी क्या बनेगी, यही बना देते हैं। एक्स वाई यह हल हो गया। एक्स और वाई आ गया आपके 4, 6 और 4, 6,4। ये आया आपका 7,3, यानी कि 7,3। ये आपके हल आ गए। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण का भी करेंगे। दूसरा समीकरण हमारा ये है, इसका भी करेंगे हम। देखिए दूसरा समीकरण हमारा है x ऋण वाई ऋण 4 बराबर 0। ये हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे x बराबर वाई प्लस 4। वाई बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5। 1 है y। अच्छा, y बराबर 2 यदि रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 प्लस 4 यानी 6 हो जाएगा। हल हो जाएगा आपका 6 और 2। ये आपकी सारणी भी बन गई। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए यहाँ पर पहली सारणी आपकी थी 6, 4 और 7, 3 वाली। पहले समीकरण के अनुसार हम ग्राफ बनाते हैं। हम यहाँ पर 6, 4 पर निशान लगाएंगे। 6, 4, 6x में है, 4y में है। ये x का 6 है और y का 4 है। तो x के 6 के सीध में, y के 4 के सीध में चलते हैं। ये हम पहुंच गए यहाँ पर। ये हमारा एक बिंदु प्राप्त हुआ, जिसको हम लिखेंगे 6, 4। ओके। दूसरा है 7, 3। 7, 3 देखिए 7 के सीध में और 3 के सीध में, 7 के सीध में और 3 के सीध में। 7 ये है, 3 यहाँ पर है, ये ले लीजिए। ठीक है, ये बिंदु हमारा है 7,3। इसका हम ग्राफ पहले बना लेते हैं। यहाँ ध्यान रहे, आप इसको लाइन लंबी बनाएंगे, यानी कि यहीं तक बना के छोड़ दें, आगे तक बढ़ा दीजिए। ठीक है। इस ग्राफ का नाम आप लिखेंगे। इसका आप क्या समीकरण कौन सा था, वो ये था आपका x प्लस वाई माइनस 10। यहाँ लिखेंगे आप x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। ये आपका ग्राफ तैयार है। एक समीकरण की रेखा आपकी तैयार है। आप ऐसा भी कर सकते हैं आप कि दोनों समीकरणों की जो लाइन बनेगी, रेखा बनेगी, उसे अलग अलग कलर के पेन से दिखा सकते हैं। ये भी याद रहेगा कि इस वाले ग्राफ की है और थोड़ा सजावट भी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये
यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ग्राफ है ये है 5-1। 5-1 बिंदु कहाँ पर है देखिए, 5-1 कहाँ पर होगा, 5-1, 5 ये है हमारा और 1 एक्स में ये है। इसके बाद है दूसरा बिंदु है 6-2। 6-2 कहाँ पर होगा, 6 के सीध में और 2 के सीध में, 6-2 ये है हमारा। बस अब ये आपका 5-1 हो गया, ये आपका 6-2 हो गया। अब आप इससे मिलती हुई एक लाइन खींच दीजिए, बड़ी बढ़ाते हुए उसको। ये देखिए हम नीले पेन से खींच रहे हैं इसको। ये आपकी दूसरी लाइन बनी। ये कौन से की है, ये है x ऋण y ऋण 4, आपका दूसरा समीकरण था। x ऋण y ऋण 4 बराबर 0, उसके ये ग्राफ बना। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको याददाश्त के लिए, x ऋण y ऋण 4 बराबर 0। ये आपका ये वाला इसकी लाइन हो गई। अब देखिए ये जो दोनों लाइनें हैं इस ग्राफ में, दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है ना। क्या प्राप्त हुआ हमें, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हुई, ठीक है ना। बिंदु किस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु देखिए कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, देख सकते हैं आप 7-3 पर। 7-3 बिंदु है ये, बिंदु 3 पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, करती हुई रेखाएं हमें प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इन दोनों समीकरणों का हल होगा वो होगा 7-3। समीकरण युग्म का हल 7-3 होगा। समीकरण युग्म का हल क्या हो जाएगा, 7-3। 7 क्या है, x था, x हमारी थी लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, बराबर 7। और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या y थी, y के स्थान पर 3 आया, बराबर 3। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये ग्राफी विधि से हल करना है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य एक साथ जो मिला करके है वो 50 रुपये है, ठीक है। और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य एक साथ मिला करके 46 रुपये है। 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ भी अज्ञात है हमारे पास 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य। हम मान लेंगे, माना 1 पेंसिल अलग अलग मानेंगे का मूल्य x रुपये व 1 कलम, अब x और y के स्थान पर कुछ और भी मान सकते हैं, y रुपये है, कोई चर मान सकते हैं और, ठीक है। 1 पेंसिल का मूल्य x रुपये और 1 कलम का मूल्य y रुपये है। जब 1 पेंसिल का मूल्य आपका x रुपये होगा, पहली शर्त है, प्रथम देखिए, प्रथम हम कह सकते हैं, प्रथम शर्त भी कह सकते हैं इसको, यहाँ तक है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। देखिए यहाँ पेंसिल है 5
एक कलम का मूल्य x रुपये है तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपये होगा। 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपये होगा, तो प्लस 7y बराबर टोटल मूल्य आपका 50 रुपये है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0। ये आपका मानक रूप में आ गया। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया 1। अब दूसरी शर्त है हमारे पास, क्योंकि समीकरण युग्म यहाँ बनता है इसलिए यहाँ पर एक समीकरण और बनेगा। अब है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। भाई एक कलम का मूल्य तो x है तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 5 कलम का मूल्य है इसमें 5y, मिला करके हो रहा है 46, यानी ये आपका समीकरण बन गया 2। यहाँ आपको मानक रूप में निकाल लेते हैं पहले 7x प्लस 5y माइनस 46 का पक्षांतर किया हमने बराबर 0। ये आपका 2 बन गया। अब प्राप्त समीकरण युग्म क्या हो गया हमारे पास? प्राप्त समीकरण युग्म हो गया हमारे पास कि 5x प्लस 7y माइनस 50 बराबर 0, और दूसरा हो गया 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आपको इन दोनों की इसी प्रकार से सारणी बना करके आपको ग्राफ बनाना है। इतना काम हम आपके लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, इस काम को कंप्लीट करके शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।